नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी व्याकरण में वाक्य रचना को पढ़ेंगे। वाक्य रचना किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद हैं और वाक्य क्या होता है, सबको आज जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग सब कोई जानते हैं कि भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है ध्वनि। और ध्वनि ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। और वर्ण क्या होता है? वर्ण अक्षर होता है और अक्षर से शब्द का निर्माण होता है और कई शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है। तो आज हम लोग इसी वाक्य को पढ़ेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वाक्य नागपुरी में वाक्य क्या होता है और किसे कहते हैं। आदमी कर विचार और भाव के पूरी प्रकट करे वाला शब्द समूह के वाक्य कहल जाएला। आदमी कर विचार और भाव को पूरा एकदम प्रकट करने वाला सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ई शब्द मन व्याकरण कर नियम मुताबिक सजाल रहे ना। ई शब्द जो रहता है सो व्याकरण कर नियम के अनुसार सजाया रहता है। दोसर शब्द में कहल जाए तो सार्थक शब्द कर व्यवस्थित रूप वाक्य है के। दूसर शब्द में कहा जाए तो सार्थक शब्द कर व्यवस्थित रूप को शब्द कर व्यवस्थित रूप जिसका कोई न कोई अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। भाषा शब्द से वाक्य तक कर विकास कर डहर है के। भाषा शब्द से वाक्य तक कर विकास कर डहर है के। वाक्य कर उपयोग आम आदमी कर आपन रोज दिनक जिंदगी में तो ये है, व्याकरणों में इकर उपयोगिता कम नखे। वाक्य कर उपयोग आम आदमी कर अपना जिंदगी में तो होता ही है, लेकिन व्याकरण में भी इसका उपयोगिता बहुत है। नागपुरी बोलचाल कर भाषा है के। नागपुरी बोलचाल का भाषा है। इकर में वाक्य रचना सरल सहज होवेला। इसमें क्या होता है? नागपुरी में वाक्य रचना एकदम सरल सहज और मधुर होता है। संयुक्त वाक्य कर व्यवहार कम और मिश्र वाक्य कर व्यवहार तो औरे कम होवेला। संयुक्त वाक्य का व्यवहार कम होता है और मिश्र वाक्य का व्यवहार औरे कम होता है, उससे भी कम होता है। संयुक्त वाक्य से भी कम मिश्र वाक्य का व्यवहार किया जाता है। वाक्य तीन किस्म कर होवेला। किसी मतलब प्रकार। वाक्य नागपुरी में तीन तरह का होता है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। हम लोग देखते हैं सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य जोन वाक्य में एके ठो क्रिया और एके ठो कर्ता होवेला उके साधारण वाक्य कहल जाएला। जिस वाक्य में एक क्रिया होता है, एक ही क्रिया होता है और एक ही कर्ता होता है, उस वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे बदरी गरजेला, बजर गिरेला, बदरी गरजेला, इसमें एक ही कर्ता है, बदरी बादल, बदरी मतलब बादल और गरजेला मतलब गरजता है। तो ये बदरी एक कर्ता है और गरजेला एक क्रिया है। तो एक ही सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होता है। बजर गिरेला, वज्र गिरता है, वज्र एक कर्ता है इस वाक्य में और गिरना एक क्रिया है। तो इस तरह से सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होता है, तो इसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। इकर में एगो उद्देश्य और एक विधेय रहता है। इसमें क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। उद्देश्य माने कर्ता होता है, और विधेय माने क्रिया होता है। से ले इसन वाक्य सरल वाक्य कहला। इसलिए ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। ऊपरे कर वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय है। ऊपर के वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है, माने एगो कर्ता और एगो क्रिया है। एक कर्ता और एक क्रिया है।
तो इस तरह से सरल वाक्य का निर्माण होता है एक कर्ता और एक क्रिया से। अब आगे देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जोन वाक्य में एक साधारण वाक्य कर अलावे एक साधारण वाक्य कर अलावे उकरे अधीन कोनो दोसर वाक्य होवे उके मिश्र वाक्य कहेना। मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य कर अलावा एक साधारण वाक्य कर अलावा उकर अधीन उस पर निर्भर रहने वाला एक दूसर वाक्य रहता है। मिश्र वाक्य में क्या रहता है, एक साधारण वाक्य के अलावा उस साधारण वाक्य के ऊपर निर्भर रहने वाला एक दूसरा वाक्य रहता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। माने इसका अर्थ होता है माने जो वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के छोड़ के एक चाहे बेसी समाभिका क्रिया रहेला उके मिश्र वाक्य कहेना। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उद्देश्य होता है। वाक्य में क्या होता है, एक मुख्य उद्देश्य होता है और एक मुख्य विधेय होता है। मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय को छोड़कर एक चाहे उससे अधिक एक या उससे बगरा एक से अधिक समापिका क्रिया रहता है। वाक्य को समाप्त करने वाला क्रिया रहता है, उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वो कौन आदमी है जे महात्मा गांधी के नहीं जाने, वो कौन आदमी है जो महात्मा गांधी को नहीं जानता है। मिश्र वाक्य कर मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जोन वाक्य बनेला उके मुख्य उपवाक्य और दोसर वाक्य मन के मिश्रित आश्रित उपवाक्य कहेना। मिश्र वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसको मुख्य उपवाक्य और दोसर वाक्य जो आश्रित उपवाक्य आश्रित रहता है, दूसरा जो वाक्य रहता है वो मुख्य वाक्य पर आश्रित रहता है। दोसर वाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पहला वाक्य मुख्य वाक्य होता है और दूसरा वाक्य सहायक वाक्य होता है। पहला जो वाक्य रहता है वो मुख्य वाक्य रहता है और दूसरा वाक्य सहायक वाक्य रहता है। सहायक वाक्य कर इकला सटीक अर्थ नहीं निकलेला। सहायक वाक्य जो रहता है उसका अकेले सटीक अर्थ स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है, उसका सही अर्थ मुख्य वाक्य कर संगे निकलेला। उसका जो सही अर्थ है वो मुख्य वाक्य के साथ ही निकलता है, संगे मतलब साथ ही निकलता है। ऊपरे कर वाक्य में मुख्य वाक्य है, वो कौन आदमी है, ये मुख्य वाक्य हो गया। और सहायक वाक्य है जे महात्मा गांधी के नहीं जाने, ये हो गया सहायक वाक्य। काले की ई मुख्य वाक्य ऊपर आश्रित है। मुख्य वाक्य जे वो कौन आदमी है इसके ऊपर ये सहायक वाक्य आश्रित है। तो इस तरह से मिश्र वाक्य का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। जोन वाक्य में साधारण चाहे मिश्र वाक्य कर मेल संयोजक कर माध्यम से होवेला उके संयुक्त वाक्य कहल जाएला। जिस वाक्य में साधारण वाक्य चाहे मिश्र वाक्य कर मेल रहता है और वो एक संयोजक के माध्यम से जुड़ा रहता है, उसको क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य उसन वाक्य समूह के कहे न जेकर में दुई से बगरा सरल वाक्य चाहे मिश्र वाक्य रहेला। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जो दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य रहता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसन वाक्य लंबा और आपस में अजबजाल होवेला। ऐसन वाक्य लंबा और आपस में अजबजाल रहता है। जैसे
घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खा लें कि सुतते हैं, पेट बथा होवे लागलक और बथा इतना बढ़लक कि वैद्य बुलाए पड़लक। जैसे कि घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खा गए कि वो जैसे कि सोने लगे और जैसे सोए और पेट में दर्द शुरू हो गया और दर्द इतना बढ़ गया कि वैद्य जो गांव घर तरफ जो जड़ी बूटी से दवा बनाने काम करता है उसको वैद्य कहते हैं, तो वैद्य को बुलाना पड़ गया। ई लंबा वाक में संयोजक और है, वाक में संयोजक का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है और है जेकर माध्यम से दुई मिश्र वाक्य मिसाई के संयुक्त वाक बनाल जा है। ई लंबा वाक में संयोजक कर काम कौन कर रहा है? और कर रहा है, जिसके माध्यम से दो गो मिश्र वाक्य को जोड़कर एक संयुक्त वाक बनाया गया है। हिया ई बात के याद रखे चाहिए कि संयुक्त वाक्य में हर वाक्य अपन स्वतंत्र अर्थ राखेला, वो एक दूसर ऊपरे आश्रित नहीं होवेला और संयुक्त वाक्य में हर वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, उसका अपना स्वतंत्र अर्थ निकलता है, वो वाक्य का अपना वो स्वतंत्र अर्थ निकलता है। ई वाक्य घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खा लें, पेट में बथा होए लागलक और वैद्य के बुलाए पड़लक, ई तीनों वाक्य के संबोधन से जोड़ के पूरा वाक्य बनाल जा है। ई तीनों वाक्य को संबोधन से जोड़कर पूरा वाक्य बनाया गया है। लेकिन मुद्दा मतलब होता है लेकिन तीनों वाक्य का अपन अपन अर्थ होता है, तीनों वाक्य का अपना अपना अर्थ होता है। इकर अलावे अर्थों कर ख्याल से वाक्य कर भेद करल जा है। इसके अलावे अर्थ कर ख्याल से, अर्थ कर विचार से, दृष्टि से वाक्य का भेद किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन भेद है वाक्य का। अर्थ का दृष्टि से वाक्य कर भेद। पहला है विधिवाचक वाक्य, जेकर से कोने बात कर होवे कर बोध होवेला, जैसे हम पढ़ चुकली। जिससे जिस वाक्य में कोई बात का होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विधि विधान का बोध होने लगता है उससे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुकली, हम पढ़ चुके हैं। मेरा पढ़ाई का मतलब कि मेरा पढ़ने का काम खत्म हो चुका है, पढ़ाई लिखाई का। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जेकर से कोने बात कर नी होवे कर बोध होवेला। जिस वाक्य में जिससे कोई बात नहीं होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिस हम नी पढ़ी, इसका हिंदी होगा मैं नहीं पढ़ा हूँ या हम नहीं पढ़े हैं। तो इस तरह से यहाँ पर काम नहीं होने का बोध हो रहा है, काम नहीं होने का बोध हो रहा है, पढ़ने का काम नहीं किया गया है, उसका यहाँ पर बोध हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। आज्ञावाचक वाक्य, जेकर से आज्ञा देवे कर बोध होवेला, जिससे कि किसी को आज्ञा देते हैं उसका बोध होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम्हें पढ़, जैसे तुम पढ़ो। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, जेकर से कोनवे किस्म कर सवाल करे कर बोध होवेला। जैसे तुम्हें का पढ़थिस, जिससे जिस वाक्य में सवाल करने का बोध होता है, जिससे किसी चीज़ को पूछने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम्हें का पढ़थिस, तुम का पढ़ रहे हो। इस तरह से जो सवाल किया जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें कि आश्चर्य, जिससे कि आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है। जिस वाक्य से आश्चर्य, अचरज, दुख या सुख का बोध होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह अब हम कैसे जियब, ओह अब हम कैसे जियब, इसमें एक आश्चर्य का बोध हो रहा है। ऐसन संदेहवाचक वाक्य, जिससे कि संदेह का पता चलता है। जिस शब्द से जिस वाक्य में कोई करने का बोध होता है, संदेह करने का बोध होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वो पढ़ ले हुई, वह पढ़
पढ़ लिया होगा, वह पढ़ लिया होगा, वह पढ़ा होगा। इस तरह से जो बात होता है कि उसमें संदेह जिस उत्पन्न होता है, उस तरह के वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर वो पढ़ लिए होगी, वो पढ़ा होगा, कहने का मतलब कि वो पढ़ा है नहीं पढ़ा है इससे कुछ स्पष्ट नहीं पता चलता, एक संदेह ही बना हुआ है। तो इस तरह से वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य इकर से कोनो किस्म कर इच्छा चाहे शुभकामना कर बोध होवे, जैसे तुए पढ़ के पास हुई जा। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है कि इच्छा या शुभकामना का बोध होता है, जैसे कि तुए पढ़ के पास हुई जा। तो ये एक इच्छा का बोध हो रहा है, इच्छा का बोध भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से वाक्य में होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य जहाँ एक वाक्य दूसर वाक्य कर संभावना ऊपर निर्भर करेला, जहाँ एक वाक्य दूसरा वाक्य के संभावना ऊपर निर्भर रहता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरसी तो धान उपजी, जैसे कि पानी अगर वर्षा होगा तो धान की खेती होगा। पहला वाक्य में संभावना बताया जा रहा है कि पानी बरसेगा, पानी बरसने की संभावना की बात की जा रही है। तो संभावना अगर पानी बरसने का है तो धान खेती होगा, और पानी नहीं बरसा तो धान की खेती नहीं होगा। तो इस तरह से ये संकेतवाचक वाक्य बनता है। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है वाक्य का। आज का क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, और मिलेंगे अगला क्लास में अगला वीडियो के साथ, अगला नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब कोई स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ाई अपना जारी रखें। धन्यवाद।